जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था और लाभकारी संगठन का लेखांकन। जैसा कि कल ही आपको हमने बता दिया था, जो किसी भी कीमत पर हम एक वीडियो कम से कम हम वीडियो की संख्या भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, लेकिन एक वीडियो कम से कम हम देंगे ही। तो आज हम फिर दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को जानने के बाद ही आप अगले चैप्टर को समझ पाएंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो यानी कि पहला चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कोई कमी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आगे से हम उस पर काम कर लेंगे। ठीक है, पहला जो इसमें आता है मेन टॉपिक, वो है साझेदारी संलेख के अभाव। ये साझेदारी संलेख होता क्या है, जो हम अभाव के बारे में पहुंचेंगे। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे देश हो, राज्य हो, एक नियम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से साझेदारी संस्था को चलाने के लिए एक नियम बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साझेदारी संलेख। उस साझेदारी संलेख में सभी बातों का उल्लेख रहता है, जो किस साझेदार को कितना वेतन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस दर पे मिलेगा, आहरण पर ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो किस दर पे लगेगा। ठीक है, कौन कितना काम करेगा, सभी बातों का उल्लेख रहता है। ठीक है, और ये जरूरी है, बना लेना चाहिए साझेदारी संलेख। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जल्दबाजी में साझेदारी संलेख बनाना भूल जाता है, साझेदारी संलेख नहीं बनाता है, या ये होता है जो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा फेथ होता है, विश्वास होता है। तो विश्वास में लोग आपस में बातचीत करके ही काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन बाद में समस्या होता है। ठीक है, किसी न किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो जाता है। तब क्या होता है, तब यही साझेदारी संलेख के अभाव, मतलब झगड़ा तो हो गया, साझेदारी संलेख रहता तो देख लेता जो किस मैटर पे झगड़ा कर रहा है और पहले क्या नियम बनाया था, ऐसा तो कुछ मिला नहीं। तो उस पर क्या होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 से बना था, उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो कोई अगर व्यक्ति कोई साझेदारी संस्था बिना संलेख में स्टार्ट कर देता है, तो कुछ नियम है। जो नियम ऐसे इस प्रकार है, जो लाभ हानि का बंटवारा करेगा, कैसे कैसे, बराबर बराबर। ठीक है, अगर बाद में विवाद हो जाएगा, नहीं 3-2 में करेंगे, 4-3 में करेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में बराबर बराबर लाभ हानि बांटना है। चलो, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, वेतन कमीशन ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वेतन के लिए कोई हल्ला कर रहा है ना, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू यही प्रावधान होता है। आगे, अगर एडिशनल कैपिटल दिया हुआ, अतिरिक्त पूंजी दे दिया है, तो 6% के दर से ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर ज्यादा मांग करेगा फिर भी नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, साझेदार के आहरण पर, अगर साझेदार आहरण भी कर लेता है ना, तो उसको भी ब्याज नहीं देना होगा। ठीक है, और पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। अगर अतिरिक्त पूंजी दे दिया है, ठीक है, अतिरिक्त पूंजी मतलब जो हिस्सा था उनका वो तो दिया ही, उसके अलावा भी कुछ दे दिया, उस पर 6%। ठीक है, एक सामान्य जो साझेदारी होती है, उसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होता है, और कम से कम दो नहीं होगा तो साझेदारी नहीं बनेगा। और साझेदारी का एक विशेषता भी है, जो न्यूनतम 2 व्यक्ति। ठीक है, आगे, चालू खाता, व्यक्तिगत खाता होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जो करेंट अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, तो व्यक्तिगत खाता है, ये आप याद रखिएगा। आगे है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, यानी कि साझेदार की पूंजी पर जब हम ब्याज की गणना करेंगे, तो प्रारंभिक पूंजी पर, शुरू में जो पूंजी रहेगा उसी पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। साझेदारी समझौता हो सकता है, ये मौखिक और लिखित कुछ भी चलेगा। ठीक है, और साझेदारी संलेख बनाना क्या है, ऐच्छिक है। ठीक है, आपकी इच्छा पर है। अगर अनिवार्य रहता तो ये अभाव का बात तो आता ही नहीं है, लेकिन अभाव का बात आया है, इसका मतलब है ये ऐच्छिक है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। आगे है, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। जब आहरण का कोई टाइम न दिया हो तो 6 मंथ का ही आप इंटरेस्ट निकालेंगे। और साझेदारी की विशेषता में आता है समझौता, लाभ विभाजन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, और साझेदार का जो दायित्व होता है वो होता है असीमित। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो रहा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे या आपको कमेंट में समझा देंगे। लेकिन आपको समझना है, आपको कैसा लगता है ये आप जरूर बताइए। अगर बताएंगे तो हम वीडियो लेकर आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे,
साझेदार की चालू खाता का शेष दोनों हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों। करेंट अकाउंट का बैलेंस दोनों होता है, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। ऐसे नहीं बोल सकते हैं जो डेबिट ही होगा या क्रेडिट ही होगा, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं चालू खाता, चालू खाता कब बनाया जाता है ये आप कमेंट में बताइएगा, जो किस परिस्थिति में करेंट अकाउंट बनाया जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।